आज हम आप लोगों को तीसरा चैप्टर सवैया रसखान के जो हैं और कवित्त शीर्षक नाम का जो चैप्टर है सवैया और कवित्त, तो ये एक छंद होता है, छंद का प्रकार होता है सवैया और कवित्त। तो कुछ आपके सवैये हैं और कुछ एक कवित्त है आपके 10th यूपी बोर्ड क्लास में, मैं आपको वो बताऊंगा और इसकी व्याख्या संदर्भ सब आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। आप मेरा चैनल देख रहे हैं चंद्राजान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं। पहला पद्यांश है सवैये का रसखान का। क्या है पहला पद? पहला पद है हमारा, मानुष हों तो वही रस खानी और बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। अब पाहन हों तो वहीं गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंद धारन, और जो खग हों तो बसेरो करों, मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। तात्पर्य क्या हुआ इसका कि मानुष हों, अगर मनुष्य हुआ तो वही रस खान, अगर वही रस खान जो ये है वही फिर से मनुष्य का रूप मिलता है, तो बसों ब्रज गोकुल ग्वाल के ग्वारन, तो मैं बसूंगा ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। देखिए, अब ये मैं शब्दार्थ भी बता रहा हूँ, भी व्याख्या नहीं बता रहा हूँ आपको। व्याख्या का भी मैं तरीका बताऊंगा कि आप लिखेंगे कैसे व्याख्या संदर्भ प्रसंग। पहले मैं शब्दार्थ पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो या चलिए अभी बता देता हूँ। पहले संदर्भ, फिर एक लाइन तो हो ही गई। देखिए, संदर्भ आप कैसे लिखोगे मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक बोलिए, ठीक है। यह पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के सवैया शीर्षक से उद्गत है। कहाँ से? सवैया शीर्षक नामक पाठ से उद्गत है। इसके कवि कौन है? इसके रचयिता रसखान जी हैं। इन सवैयों को रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। किससे लिया गया है? सुजान रसखान। उनकी एक बड़ा, जैसे हम लोगों का खंड काव्य है उसी तरीके से उनका एक काव्य ग्रंथ है पूरा, उससे सुजान रसखान उसका नाम है, उससे लिया गया है, ठीक है। अब प्रसंग की बात करें तो वर्तमान में तो यूपी बोर्ड में प्रसंग लिखने को नहीं आता, लेकिन अगर कभी व्याख्या करें तो हो सके तो आप प्रसंग ऊपर डाल दें, बेहतर होगा। क्वेश्चन में नहीं लिखा तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी व्याख्या करने से पहले उसके प्रसंग अगर आप लिख देते हैं तो ये अच्छी बात होगी कि मतलब इस पैराग्राफ में बात क्या चल रही है उसको शॉर्टकट में पहले बोल दिया जाता है कि किस प्रसंग में बात चल रही है। तो यहाँ पर जो रसखान जी हैं वो कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं और खुद ये बोल रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार अगर जन्म लेता हूँ, मुझे मौका मिलता है, अवसर मिलता है भगवान की भक्ति करने का, श्री कृष्ण की, तो मैं करूँगा और उनके ही निकट रहूँगा, उसकी कामना प्रकट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद व्याख्या में बात करें तो व्याख्या सीधे सीधे शब्दार्थ में नहीं लिखेंगे कि मुझे मनुष्य के जन्म मिले, तो मैं तो थोड़ा आगे डिटेल में अच्छे से लिखे उसको। तो अगर हम पहला सेंटेंस बनाएं इस तरीके से कि कृष्ण की जो लीला भूमि ब्रज है उसके प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में ग्वालों के बीच में निवास करूं। अब ये देखिए, पहली लाइन में आगे इतना बोल देना कि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, तो ये आपकी भूमिका बांधता है। व्याख्या में इसकी बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी से आपकी व्याख्या जो है आकर्षक बनती है, वो रुचिपूर्ण बनती है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसकी रुचि बनती है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा आपको आगे क्या लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें अर्थ अपने भावों के आधार पर जोड़ते भी जाइए, जैसे किसी को आप समझा रहे हैं बात अपने शब्दों में, ठीक है। तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, ये हो गया। फिर जो पशु हों, अगर मैं पशु हुआ, ठीक है, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा कोई बस तो होगा नहीं। तो चरों नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं चरूँगा नित रोज नंद की धेनु, नंद बाबा की धेनु यानी गैयों के बीच, मझारन माने बीच में, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूँगा।
पहन हो तो वही गिर को, और अगर पहन हुआ यानी पत्थर हुआ तो मैं उसी गिर का होऊंगा जो धरियो कर छत्र पुरंद धारण, जो धारण किया था कर छत्र छाते जैसे पुरंद धारण। पुरंद धारण का मतलब पुरंद माने इंद्र, इंद्र जी के कारण धारण किया था, क्योंकि इंद्र जी बारिश कर रहे थे तो गांव को डूबने से बचाने के लिए। तो ये आप डालिए उसमें, भले यहाँ पर वर्णन नहीं है लेकिन उस बात को कंप्लीट कीजिए। यहाँ तो इतना बोल दिया कि इंद्र के कारण, जिस पर्वत को छत्र के रूप में धारण कर लिया था, अपनी उंगली पर उठा लिया था, उस पर्वत का ही मैं पत्थर बनना चाहूँगा, ठीक है, होऊंगा। तो अब इसमें आप यहाँ आगे बता सकते हैं इस जगह पे कि मैं उस पत्थर का ही पर्वत का पत्थर बनूंगा जिसे इंद्र से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने और गांव को डूबने से बचाने के लिए अपनी उंगली पर रख लिया था। यह आप उसमें जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो खग हो तो बसेरा करो, जो खग माने पक्षी होता है, जो खग हूँ, अगर खग हुआ तो बसेरा करो, तो मैं वहीं बसूंगा। कहाँ पर? मिल कलिंदा कूल कंदम्ब की डारन। मिली किसकी शाखाओं में? तो जहाँ पे यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब वृक्ष, कदम्ब का मतलब एक पेड़ होता है, कदम्ब के वृक्ष की शाखाओं पर कूल में बसेरा करूँगा, जहाँ पर कालिंदी, कालिंदी माने होता है आपकी यमुना नदी, ठीक है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, जहाँ पर किनारे आपके कालिंदी यानी कि यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी शाखाएं जहाँ रहती हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं बसेरा करूँगा। और उसमें जोड़ सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे भगवान कृष्ण रासलीला रचाया करते थे उस पेड़ के नीचे पे, इसीलिए मैं उसी पेड़ पर बसेरा करूँगा और उनके निरंतर समीप रहूँगा और उनके दर्शन करता रहूँगा और उनकी आराधना करूँगा, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग करते हैं नेक्स्ट दूसरा पैसेज। दूसरा पैसेज करने से पहले इसकी आपको मैं बता देता हूँ कि काव्य सौंदर्य के तत्व नाम की चीज़ होती है, यहाँ पर तो नहीं होती 10th में लिखने को, लेकिन लिख सकते हो आप जब पूछा जाएगा कि जैसे इसमें भाषा क्या थी, तो भाषा ब्रज थी, ठीक है। शैली क्या है? मुक्तक है। रस कौन सा है इसमें? तो भक्ति है और शांत है, भक्ति की बात की जा रही है और शांत, शालीनता, ना कोई उग्र करने वाली बात है ना प्रेम की बात है, ठीक है, भक्ति और शांत है यहाँ पर। और छंद तो हम लोग सवैया पढ़ ही रहे हैं, जैसे दोहा, सोरठा, रोला आपने पढ़ा होगा, सवैया, कवित्त, ठीक है, उसी तरह से ये एक छंद का प्रकार है। तो छंद कौन सा है यहाँ? सवैया, ठीक है। ये आपके क्या हैं? काव्य सौंदर्य के तत्व। अलंकार, अलंकार इसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि रिपीटेशन है यहाँ पर। किसमें? बसों ब्रज, बसों ब्रज में आपका क्या है जो बार बार 2 बार रिपीट हो रही? गोकुल गांव में गागा आ रहा है, नित्यानंद इसमें है, कालिंदी, कूल, कदम्ब, तो उन तीनों में का वर्ण बार बार आ रहा है, तो इस वजह से इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति वहाँ पर हो रही है, ठीक है। आइए अब दूसरा पैराग्राफ हम लोग करते हैं। दूसरे पैराग्राफ की बात करेंगे। दूसरा पद्यांश है आपका क्या कि आजु गई होती भोर ही हो और रस खानी रो वही नंद के भव नहीं, और वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं, और तेल लगाई लगाई के अंजन भव बनाए बनाए ठिठौनी, और डारी हमेलन हार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। तो क्या है इसका मतलब? व्याख्या देखिए, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग क्या है? माता यशोदा अपनी पुत्र श्री कृष्ण के प्रति जो लगाव है और उनका जो श्रृंगार हो रहा है उस स्थिति का वर्णन है, ठीक है। रसखान जी ने उस समय का, सखियां जो देख के वर्णन कर रही हैं एक सखी दूसरे से, उस समय का वर्णन है ये। तो आइए व्याख्या के ओर बढ़ते हैं और अर्थ की ओर। क्या है? आज गई होती भोर ही हो। आज इस पद्यांश में कवि रसखान क्या कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से बात कहते हुए कहती है कि आज कि मैं जब श्री कृष्ण से इतना उनको लगाव था कि आज गई, मैं आज ही गई थी, होती भोर, सुबह भोर होते हुए ही, रस खान रही वाही नंद के भवन ही, नंद के भवन, घर में, भवन माने भवन, और रस खान ही रही, तो रस खान रही
रई का मतलब होता है आपका प्रेम में डूब गई थी, क्या मैं प्रेम में डूब गई थी, इसलिए मैं नंद के भवन में सुबह भोर होते हुए ही गई। ठीक है, प्रातःकाल ही गई, गई थी या गई हैं। और फिर उसके आगे बोला वाह को जियो जुग लाख करोड़। उसका जो जो वाह को जियो मतलब माता यशोदा जी का जो लाल है कृष्ण भगवान लाला, जुग लाख जियो, वो बहुत लाख लाख साल तक जिए, यही मेरी कामना है। या इसके पहले बोल सकते हैं कि मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए। ठीक है, जुग माने युग। ठीक है, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। जसोमति यानी कि यशोदा माता का जो सुख है जात कहो नहीं, कहते ही नहीं बनता है। ठीक है, कहो कहो नहीं, मैं कह नहीं सकती, इतना मतलब उनको सुख प्राप्त था। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाकर और लगाई के अंजन, आँखों में काजल लगाने के बाद भौएँ बनाई, फिर भौं बनाई और बनाई ठिठौनई, फिर ठिठौनई। ठिठौनई माने होता है आपका जो है नज़र का काला टीका, भाव के ऊपर जो एक काली सी बिंदी छोटे बच्चों को रख दी जाती है ना। तो देखिए यहाँ पर बनाई बनाई दो बार है और दोनों के अर्थ अलग हैं। ऐसे लगाई लगाई आपका जो है उसका भी अर्थ अलग है, ये लगाई लगाई का अर्थ अलग है और बनाई बनाई का अर्थ अलग है। तो इस तेल लगाई यानी तेल लगाना और लगाई के अंजन यानी काजल लगाना, तो दोनों लगाने का अर्थ अलग है। तो यहाँ यमक अलंकार होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और भाव बनाई, फिर उसके बाद भाव के ऊपर एक काला नज़र का टीका बनाया, ठिठौनी यानी काला टीका बनाया। और डारी हमेलनी हार निहारत, डाली हमेरनी, तो डालना हमेरन माने होता है सोने का आभूषण। ठीक है, हमेलनी हार एक प्रकार का हार का नाम है, हमेलनी हार, गले का जो है सुंदर आभूषण डाला सोने का। और निहारत वारत, और उन निहारते हुए उन पे वार ही हो जा रही हैं, उन पे निछावर हो रही हैं। ज्यों पुचकारत छाना हूँ, छाने माने पुत्र को, जैसे पुत्र को पुचकारती हैं और वह क्या होती हैं उस पे बलिहारी होती जा रही थीं। ठीक है, ये उन्होंने किसने, एक सखी ने दूसरी सखी से वर्णन किया है। ठीक है, इसमें अति सुंदर वर्णन किया है रसखान जी ने, बहुत ही जो है ममत्व का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। एक माता का प्रेम वात्सल्य जो है अच्छा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें काव्य सौंदर्य भाषा ब्रज ही रहेगी आपकी, छंद सवैया ही है। रथ जो है कौन सा है, वात्सल्य है। यहाँ पर कौन सा है, माता के प्रति जो लगाव होता है बच्चे का और माता पुत्र का प्रेम, तो उसको वात्सल्य बोलते हैं। ठीक है, और अलंकार आपको बता दिया, यमक अलंकार है, अनुप्रास तो है ही, जिगजुओ है ना, तो ये आपका जो है यहाँ पर रिपीट है। कई एक ही लेटर अगर बार बार आ जाए, वर्ण कई बार आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है अनुप्रास अलंकार। तेल लगाई, तो तेल लगाई में भी क्या हो जाएगा जो है आपका ला और ला, भले देखिए शुरुआत में नहीं है लेकिन तुकबंदी ला की वजह से ही बन रही है, तेल लगाई। ठीक है, दूसरा हो जाता तो तुकबंदी ना बनती, वहाँ पढ़ने में दिक्कत होती। और हमेलनी हार, ठीक है ना, हमेलनी हार, इसमें भी हा है। तो इस प्रकार आपके जो है क्या हो गए, अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट अगला तीसरा पैराग्राफ करते हैं हम लोग। क्या है इसमें, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, अवाच्छा बिकोरस खान विलोकत, वारत काम कला निज कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से सोलह गौ माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, यानी धूल से भरे हुए श्यामजू यानी श्री कृष्ण अति शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। पहले आप ये लिखना ना भूलें व्याख्या में कि रसिखान जी कहते हैं, कवि रसिखान कहते हैं इस पद में कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, ये श्याम वर्ण वाले जो श्री कृष्ण हैं वो धूल से भरे हुए कितने शोभायमान प्रतीत होते हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सर में तो जैसी और उसमें जैसे चोटी बनी है तो उसकी वजह से उनका आकर्षण और अधिक बढ़ रहा है। खेलत खाते फिरे आंगन, खेलते और खाते हुए पूरे आंगन में फिर रहे हैं यानी घूम रहे हैं। पग पैंजनी बाजती, जो पग में पैर में उनके जो
पैंजनी बांधी जाती है, जिसको औरतें तो बड़ी तोड़ियाँ बांधती हैं, पैंजनी होती है जिसमें छल्ले जैसे लगे होते तो आवाज़ आती है, तो पैंजनी बंधी हुई है और वो बज रही है। और पीली कछोटी, पीले रंग की जो है कछोटी यानी धोती बोल सकते हैं, लंगोटी बोल सकते हैं आप छोटे बच्चे की, ठीक है, पहने हुए हैं। और वह छवि को रसिखाने विलोकत, उस छवि को रसखान जो देख रहे हैं, तो वारत काम कला निज कोटि, जो कामदेव हैं वो अपनी कलाएं जो है निछावर करते हैं, कोटि कोटि जो है कलाओं को निछावर करते हैं। और काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी जो है उस काग के भी भाग बहुत बड़े हैं। हरि हाथ सो ले गो माखन रोटी, जो हर के हाथ से माखन की रोटी ले जाता है या ले गया या जिसको अवसर प्राप्त हुआ, ठीक है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या है, संदर्भ आपको क्लियर ही होगा, वही लिखना है। प्रसंग बाल रूपी मनोहर चित्रण का सखियाँ वर्णन कर रही हैं, उसे ही रफीक खान ने अच्छे इस पद्यांश में वर्णन किया है। और काव्य सौंदर्य तत्व की बात करें तो भाषा शैली ही है, भाषा जो ब्रज भाषा और शैली जो है वो चित्रात्मक और मुक्तक है। और रस वात्सल्य और भक्ति का ही इसमें दिखाया जा रहा है, छंद सवैया है ही, आप जानते ही हैं। और अलंकार में अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार ही है, ठीक है। खेलत खात, पग पैंजनी, काम कला, तो यहाँ पर बार बार एक ही तुकबंदी जो बन रही है वो पा की वजह से, खा की वजह से और का की वजह से बन रही है। तो इस प्रकार आपका ये वाला भी पूरा होता है। इसके बाद अगला हम लोग करते हैं कि चौथा है, चौथे में करते क्या है इसमें, जा दिन तेवानंद की छोरा, यावन धेनु चराई गयो है, और मोहिनी ताननी गोधन गावत, और बेनु बजाई रिझाई गयो है। और वादिन सो कछु टोना सो कय, और रस खान हिय में समझाई गयो है। और को न काहू की कान करे, और सिगरो ब्रज वीर बिकाऊ गयो है। क्या हुआ, इसका मतलब क्या तात्पर्य है, जा दिन ते व नंद की छोरा, जिस दिन से वो नंद का छोरा, या वन धेनु चराई गयो, वो इससे धेनु माने गाय, चराई गयो यानी चराने गया है या चराने आया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, मोहिनी माने आकर्षक, ताननी और गोधन गावत, गोधन का मतलब होता है जो गांव में लोकल में जो वहाँ पर राग चलता है, गीत गाए जाते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है गोधन, ठीक है। और ताननी माने बजाना, जब से वह गांव के लोकल गानों को बजा रहा है। बेनु बजाई रिझाई गयो, बेनु माने बांसुरी, बांसुरी से जो है गीतों को गाकर बजाकर वो जो है रिझा गया है और वो आकर्षित कर रहा है, मोह लिया है उसने मन। हुआ दिन सो कछु टोना सो है कह, उस दिन से उसने कुछ टोना सा कर दिया है। रसखान ही है, रसखान जो है समझा रहे हैं कि समझाई गयो है, को न काहू की कानी करे, कानी माने शर्म, कोई भी किसी की भी शर्म नहीं कर रहा है। और सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, जैसे कि सभी जो सिगरो माने सभी संपूर्ण ब्रजवासी जो हैं बिकाई गए हैं, उनके हाथ बिक गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। जो है भक्ति में सभी जो ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण जी के जो उनका बचपन का आकर्षण है, बांसुरी की जो धुन है, उनका जो व्यवहार है, उससे प्रेरित होकर सभी ने अपनी लाज शर्म छोड़ दी है और उनके प्रति और उनके साथ ही रहने की इच्छा जताती हैं और वहीं पर उनके साथ खेलना चाहती हैं और समय बिताता चाहती हैं। इसमें वर्णन किया गया है। तो प्रसंग तो आपको पता ही है कि कृष्ण जी की मनमोहक प्रभाव का जो है वर्णन किया गया है, सुंदर चित्रण किया गया है और व्याख्या में भी मैंने आपको समझा दिया। और काव्य सौंदर्य की तत्व की बात करें तो ब्रजभाषा, रस यहाँ पर श्रृंगार है, ठीक है, और छंद सवैया जानते ही हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है ही, इसके साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, कुछ टोना सो। यहाँ पर उपमेय में जो उपमान की जो संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है जो है उत्प्रेक्षा है, कुछ टोना सो, कुछ टोना सा कर दिया। तो सासी वाले जो शब्द होते हैं तो उससे पता चल जाता है मनोमनहो, है ना, सासी सो, तो इससे पता चलता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। तो और अतिशय योक्ति अलंकार भी एक होता है, जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दी जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं
कि जो है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बांसुरी का जो वर्णन किया गया है ना कि बांसुरी बजाई तो सब लोग इतने मनमोहक हो गए, आकर्षण अपना काम छोड़ के चले आते हैं, तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार मान लिया गया है। इसके बाद पाँचवां है आपका पैराग्राफ। पाँचवें पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि कान्हा भय बस बांसुरी के, कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, और निस्ध्यास रहे संग साथ लगी, या सौतिन तापन क्यों सहिए, और जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दई हैं, और मिली आओ सभे सखी, भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहे है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये प्रसंग में आप क्या लिखेंगे इसमें, तो प्रसंग क्या है, जो गोपियाँ हैं, रस खान जी इस पद में क्या कहते हैं कि गोपियों का जो श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रति लगाव है, ठीक है, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ सौतन जैसा व्यवहार करते हैं, या बांसुरी उनके लिए सौतन जैसा व्यवहार कर रही है, कि वो दिन भर बांसुरी के साथ लगे रहते हैं और हमारे साथ समय नहीं व्यतीत करते। अब आइए व्याख्या करते हैं क्या है इसकी। कान्हा भयो बस बांसुरी के, जो सखी क्या कह रही हैं एक दूसरे से कि जो कृष्ण हैं तो उनकी बांसुरी ने जो है पूर्ण रूप से उनको अपने वश में कर लिया है, ठीक है, पूर्ण रूप से उनको अपने वश में। कान्हा भय बस बांसुरी के, कान्हा जो हो गए हैं वो बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, ठीक है, अब हमें कौन चाहेगा, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा, हमको चाहिए, है ना। अब कौन सखी हमको चाहिए है ना, कौन हमें प्रेम करेगा। निस्द्यौस रहे संग साथ लगी, और यह सौतिन तापन क्यों सही है। उनकी जो बांसुरी हो जो रात दिन उनके साथ ही रहती है, जिन निस्द्यौस रहे संग साथ लगी, उनके साथ ही लगी रहती है, ठीक है। तो या तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, या सौतन तापन तपा रही है, क्यों सहिए, है ना, क्यों सहें, इससे हम कैसे सहन करेंगे, ठीक है। इस जो ये बांसुरी है अपने मुंह में उसने फंसा लिया है और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती ही रहती है। तापन माने तपन, ठीक है, तपाती ही रहती है। जिन मोहि लियो मनमोहन को, ठीक है, जिसने मनमोहन को क्या किया है, मोह लिया है, ठीक है। इस बांसुरी ने क्या किया, श्री कृष्ण को पूरी तरीके से अपने बस में कर लिया है, मनमोहन को। और रस खानी सदा हमको दई हैं, और मिल जाओ सबे सखी, भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। कह रही हैं कि अतः हमारे अब कोई अर्थात श्री कृष्ण जी प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता है। रसिखानी सदा हमको दई हैं, अब कहाँ हमको देंगे, ठीक है। तो मिल आओ सब सखी, आओ हम सब मिलकर सखियाँ भाग चलें, भाग जाएं, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो बांसुरी ही रहेगी, हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी अर्थ पूरा होता है, और इसमें भी अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार की प्रधानता है, ध्यान रखिएगा। अनुप्रास बस बांसुरी संग साथ और सबे सखी में जो है कौन सा है आपका अनुप्रास अलंकार है, और रूपक अलंकार इसमें कहाँ पड़ता है, तो जो आपकी यहाँ पर गोपियों ने बोला सौतन रूपी बांसुरी, तो बांसुरी की तुलना उन्होंने किससे कर दी, सौतन से कर दी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अगला छठा है आपका, क्या छठा करते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है इसमें, कान भयो बस बांसुरी के, अब नहीं ये तो पांचवा पढ़ा दिया, छठा है आपका क्या कि मोर पखा सिर ऊपर रखइयों, गुंज की माल गरे पहरेंगी, और ओण पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी, और भवतो बोह मेरी रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी, और या मुरली मुरधल की अधारन धरी अधारन न धरोंगी। मोर पंख सिर ऊपर रखूंगी, मैं अपने मोर पंख जैसे श्री कृष्ण लगाते थे अपने सर पे, वैसे ही मैं अपने सर पर रख लूँगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी, गुंज एक दाना होता है, ठीक है, तो मैं उसकी भी माला पहन लूँगी, ठीक है। उसके बाद ओढ़ पितंबर, पीले रंग का वस्त्र भी ओढ़ लूँगी, और लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। लकुटी माने होता है आपका जो है छोटी छोटी लकड़ियाँ का गट्ठा जो है, लकुटी बन गोधन, ठीक है, का
एक ढेर भी मैं ग्वालों के साथ में लेकर जंगल में फिरूंगी। और भवतो वो ही मेरी रस खानी। भवतो का मतलब यहाँ पे भव वो ही मेरी रस खान, मेरे रस खान जी जो कह रहे हैं कि भव सो तेरो कह सब स्वांग करूँगी, वो सब कुछ मैं करूँगी। स्वांग का मतलब लीलाएं, जो तुम कुछ कहोगे। या मुरली मुरलीधर की, ठीक है, ये जो मुरली है, मुरलीधर यानी भगवान कृष्ण की अधारन धरी, जो ऊँटों पर रखी हुई है, श्री कृष्ण जो रखते हैं। अधरा ना धरूंगी, मैं अपने इसको ऊँटों पर नहीं रखूंगी। ठीक है, तो इसका आप समझ गए होंगे। इसको शुरुआत से आप लिखोगे कैसे, कुछ इस तरीके से कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि तुम्हारे कहने पर मैं मोर के पंखों से बने मुकुट को भी अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूँगी, पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। तुम जो लीला करने को कहोगे वो सब करूंगी। अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को जो पसंद है वही लीलाएं मैंने करने के लिए मैं तत्पर भी हूँ, परंतु उस बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि वो मुझे सौतेली यानी सौतन जैसी, सौतेली नहीं सॉरी, सौतन और सौतेली में बहुत अंतर होता है, ठीक है, सौतन जैसी लगती है, इसलिए मैं उसको ईर्ष्यावश अपने ओठों पर नहीं रख सकती हूँ। ठीक है, इसमें भी सेम ब्रजभाषा है, सवैया छंद है, रस श्रृंगार ही है आपका। अलंकार कौन सा है यहाँ पर? तो मुरली मुरलीधर में जो है आपका यमक अलंकार है, और उसके बाद जो है अनुप्रास तो है ही, रिपीट होता है, गोधन ग्वारन सब स्वांग, ठीक है, और मेरी रसखान में। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका जो कवित्त है एक, तो एक कवित्त भी हम क्लियर कर लेते हैं, जो है इस चैप्टर में है, तो पूरा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कवित्त क्या है? तो कवित्त को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कवित्त कुछ इस प्रकार है आपका। गोरज विराजें भला लहली बनमाल, और आगे गयों पाछे ग्वाल, गवें मृदु बानरी, और तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानरी, और कदम विटप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ चाही पीत पट फहरानरी, और रस बरसवें तन तपनी पुझावें नयने, और प्राणन रिझावें व आवे रस खानरी। तो क्या हुआ इसका मतलब कि एक गोपी दूसरी गोपी, प्रसंग क्या है? अब इस जो उपरोक्त जो कवित्त है, कवित्त नाम का शीर्षक है, तो इसमें क्या बोला गया है? जो रसकान जी हैं वो सायंकालीन में, जो शाम का समय होता है, तो श्री कृष्ण के वन से जो लौटते हुए जो उनका सौंदर्य है, उसके अत्यंत जो मनोहर रूप है, उसका जो है चित्रण किया गया है। तो व्याख्या में क्या आप शुरुआत से ही लिखेंगे कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए गोरज विराजय भला लहलई, बनमाल आगे गयो पाछे ग्वाल, गवय मृदु बानिरी। तो जो श्री कृष्ण ने माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई है, ठीक है, गोरज विराजय भाल लहली बनमाल आगे गयों पाछे ग्वाल गवय मृदु बानिरी, वह अत्यंत मनमोहक लग रही है, और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। उनके आगे गाय चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। ठीक है, आगे गायें और पाछे ग्वाल गावें मृदु बानीरी। फिर तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानरी। जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं, जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं, जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है, उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन भी है। अर्थात उनका रूप, बांसुरी की ध्वनि और चितवन सभी अत्यंत मधुर लग रहे हैं। ठीक है, मंद मंद मुस्कानरी। फिर उसके बाद है, कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाही पीत पट फहरानरी। कि जो अट्टालिका छत होती है पर चढ़कर कदम वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के जो पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख उससे जो है जिस रस की वर्षा हो रही है, उसे आँखों द्वारा देखने से तन का ताप शांत हो रहा है। कदम विटप के निकट तटनी के तट,
अट्टा चढ़ी चाही पीत पट फहरान री, और रस बरसियो तन तापन बुझाए नैने, और प्राणन रिझावे वाह आवे रसी खान री। जो है तन तापन, ठीक है, तन के तापों को बुझाता है, नैने प्रणानी और रिझावे वह आवे रस खान री, और वह प्राणों को मोहता हुआ इस प्रकार ही आता है, अर्थात रस की खान जो है श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर ही चले आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है, उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्राण रिझावें व आवें रसिखान जी, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा हो गया। भाषा ब्रज ही रहेगी, छंद कवित्व है आपका इसमें, ठीक है, गुणमधुर रस श्रृंगार है। अलंकार तो जानते हैं, गोरज विराजे में और लहरी बनवान में, तटनी और तन तपनी में कौन सा है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि ता बा और ला का बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। और जो है मधुर मधुर मंद मंद, अर्थ एक ही है, सेम है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, किसमें, आपका मंद मंद और आपका मधुर मधुर में। तो इस प्रकार आपका ये पूरा होता है। इसे अच्छे से सुनिए, सीखिए, समझिए और इसे अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा और अभ्यास कीजिएगा। इसमें इतना ही रखते हैं।